वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसने ख्याल किया कि अब मुझ में वो ज़ोर कुव्वत, ज़ोर बाजू, वो चुस्ती, वो तवानाई, जिस्म में वो फुर्ती नहीं रही। मेरे बस का भी ये काम नहीं रहा चोरियाँ करना। तो मुझे चाहिए कि मैं अपने ओहदे को छोड़ दूँ, ये काम छोड़ दूँ। उस ज़माने में जो चोरियाँ डकैतियाँ हैं, ये बज़ोर कुव्वत होती थी, बज़ोर बाजू होती थी। आजकल की तरह नहीं कि डिगदा बढ़दा बंदा भी अभी पिस्तौल कर दे 100 रुपये की गोली मार दे तो बंदा मर गया। वो जोर का वक्त था। तो उसने अपने साथियों को बिठाया और कहा कि देखो मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं अपनी इस जिम्मेदारी को छोड़ना चाहता हूँ। मुझसे अब ये काम मुझे लग रहा है नहीं होगा, कहीं फंस जाएंगे। आजकल की तरह नहीं कोई अहल हो ना अहल हो, जिन्हें कोई जवानी नहीं थे मैं मरण के बाद चला भले वक्त थे। साथियों ने कहा कि सरदार हमने आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, तो हम आपके बिना नहीं कुछ कर सकते। अगर आप छोड़ेंगे ना तो हम भी ये काम छोड़ देंगे। इत्तेफाक हो गया। और जो बंदा असबाब के दर्जे में जीता है और असबाब इख्तियार न करें तो नतीजा क्या होता है? फाका कशी तक नौबत आती है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती। उनके भी ऐसे हालात हुए तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, और फिक्र किया बहुत कि हमें तो कोई काम धाम करना नहीं आता, कारोबार करना भी एक फन है, लेकिन सोचते एकदम तो बंदा कारोबार भी नहीं कर सकता। वो सोच के उन्होंने ये फैसला किया कि ये पीरी मुरीदी का काम बड़ा अच्छा है। इसमें सिर्फ दिमाग एक्टिव होना चाहिए, बाकी कोई इस्तेदाद हो ना हो काम चल जाता है। अब वो जो सरदार था वो शेख कबीर बन गया और बाकी जो है वो उसके मुरीदे सादिक बन गए। हाफिज़ बन गए ना, चल दिन नहीं छोड़े बंदे। तुम्हारी तबीयत में ना सुकून नाम की चीज बेचैन हो गए। क्या बात कर रहा है? कबीर बन गया, भगत कबीर वो शेख बन गए, पीर बन गए, और जो उसके साथी थे वो मुरीद सादिक बन गए। उसकी बड़ी आओ भगत किया करें, एक्स्ट्रा अदब किया करें, और दिन में आबादियों में निकला करें और बताया करें कि आपको नहीं पता वहाँ एक बड़े बुजुर्ग आ गए। जो नक्काल होता है ना, नकल करने वाला, वो असल वाले से ज्यादा मेहनत करता है। एक बुजुर्ग बता रहे थे कि जन्नत में जाना आसान है, दोज़ख में जाना मुश्किल है। कि जन्नत के लिए जो अमाल करने पड़ते हैं वो हमारी फितरत के मुताबिक है, और दोज़ख में भी अल्लाह हमें नहीं बांट देगा, वो भी हमें अमाल करके जाना पड़ता है। दोज़ख भी आमाले बद का नतीजा है और जन्नत आमाले नेक का नतीजा है। जो हमारे आमाले सालिहा का नतीजा है और दोज़ख आमाले सय्यिआ का नतीजा है। ठीक है,
अमल दोनों हालतों में करना पड़ता है, रुख बदलता है। अच्छा अमल करेंगे, बुरा करेंगे, बात समझ रहे हैं? तो अब जो नक्काल होता है उसे अपने आप को असल शो करने के लिए ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसकी तबीयत के मुआफिक नहीं होता। तो उन्होंने ज्यादा मेहनत की, वो बहुत हर वक्त खुशू और खुजू में, और मतलब हर चीज क्या क्या नाम ले आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मशहूरी हो गई, लोगों के इलाके से लोग आने लग गए कि जंगल में एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह मुराक़िब भी रहते हैं, हर वक्त आंखें नहीं खुलती हैं, और बस अल्लाह से बात शुरू होती है और अल्लाह पे खत्म होती है। लोग बेचारे तलाशी रहते हैं, प्यासे होते हैं। तो वहाँ एक जंगल में मंगल का समा हो गया, वो बुजुर्गों की बड़ी, वो कहने का काम चल गया। क्या हुआ? काम चल गया। अब जब काम चला तो किसी इलाके में एक आदमी रहते थे, वो बड़े भले थे, नेक थे, साले तबीयत के थे। मुद्दतों से वो अल्लाह से रोजाना सलातुल हाजत पढ़ के दुआ कर रहे कि अल्लाह मैंने कोई अपना मुकर्रब बंदा बना दे, जेड़ा मैंने तेरा नाम। मुझे अल्लाह मौजूदात और महसूसात में रहबर की जरूरत है, जो मुझे आपकी राह पे सदा दे। अल्लाह की शान उस चोरों के सरदार की उस नेक सच्चे बंदे को अल्लाह ने ख्वाब में ज़ाहिर करवाया और दिखा दिया कि ऐ बंदा जंगल उत्ते बैठा तू मेरे को चला। अब वो नेक फितरत आदमी, नेक सीरत आदमी और डाकुओं के ठग्गों के उस्ताद पे जाके बैठ हुआ और उन्हें कहा कि मुझे आप कुछ तालीम दो। उन्होंने कहा अच्छा। वो बड़े करू ख्याल के लोग थे, दिमाग के एक्टिव थे, उन्हें भाप लिया कि ये जो सारे नाल रहा ना बाकी के नाल थे, ये तो बड़ा काम खराब हो जाए, हमारी तो खलवत और है, जरूरत और है। उसने कहा ठीक है बच्चा, तुम ऐसा करो, बस वो फुला पहाड़ी पे चले जाओ और मौसम भी देखना कि रात है कि दिन है, बारिश है कि गर्मी है कि सर्दी है। बस तुमने उधर बैठ के ना, ये एक अल्लाह का नाम है, इसको 24 घंटे पढ़ना है जितना मुमकिन हो सके। उस बेचारे ने जब से हाथ मिलाया, चुम्मा चुम्मा हो गया, रुआ खिलाया, उन्होंने कहा शेख जैसे आपको। अब वो वहाँ पहाड़ी की चोटी पे बैठ के अल्लाह का नाम लेने लगा। वो तो अपनी तलब में सच्चा था, उसका इत्काद था कि मेरा मुर्शिद, मेरा शेख कामिल है, मनु के अल्लाह ने कल लेना है, तो मुझे तो अल्लाह ने भेजा है। अब वो रात दिन धूप सर्दी, जब तक उसे नींद का गलबा न हो, बेचारा उधर बैठे और बड़े जो ने दसिया सी हवाई जरूरियत से फारिग हो, चश्मे का पानी पिए, दरख्तों के फल खाए, फिर आगे बह के दे दाने के दाने। अल्लाह की हिकमत के वक़्त के अब्दाल का आखिरी वक़्त आ गया। हज़रात सूफिया का ये ख्याल है कि दुनिया में हर वक्त 40 अब्दाल होते हैं। तो जब एक अब्दाल दुनिया से जाता है, उसका वक़्त आता है, तो उसकी रूह निकलने से पहले, उसके गुस्ल कफन दफन से पहले उसकी जगह दूसरे अब्दाल का तायीन हो जाता है। अहले तसव्वुफ हज़रात का, अहले रूहानियत का, जिन्हें हम सूफिया भी कह लेते हैं, ये कहते हैं, उनका ये ख्याल है, उनका ये कहना है, और वो इसमें बड़े पक्के सच्चे हैं, कोई उन्हें जो मर्जी कुछ कहे। अब वो 40 अब्दाल इकट्ठे हुए और उनका जो सरबराह था
बड़ा वक़्त का कुतुब, वो भी इकट्ठा हुआ, बैठे, मशवरा हुआ कि ये हमारा भाई दुनिया से जा रहा है, इसकी जगह तायीन करना है, तकर्रुर करना है। किसका करना है? कोई मशवरा दे कि वो फलां बहुत नेक आदमी है, कोई कहे कि वो फलां बुजुर्ग है, वो फलां है, फलां है, फलां। सबने अपना अपना मशवरा दिया जिनकी निगाह में जो था। कहा जाता है कि बंदा जब दर्जे अब्दाल पर फाइज होता है तो वो अनासर अरबा में तसर्रुफ करता है। आप समझते हैं अनासर अरबा? माशाअल्लाह, नेक आदमी है ना। अनासिर मेरा ख्याल अंसर की जमा, उनसर की जमा है। अरबा का मतलब होता है चार। तो चार उनसर कौन कौन से हैं? आग, आग, हवा, पानी, मट्टी। आग, हवा, पानी, मट्टी। ठीक है ना? तो इनमें वो तसर्रुफ करता है, यानी वो आग की हैत को चेंज कर देता है। कैसे आग की हवा हैत चेंज हुई? कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में तशरीफ फरमा है और आग की लपटों से खेल रहे हैं। आग ने उनके बाल को मरोड़ी भी नहीं दी। जब आपको आग मुतासर करे ना, सबसे पहले बाल मुतासर होते हैं, जलने से पहले बाल में मरोड़ी आती है, फिर वो सड़ता है, फिर भी तुसी नारा मुड़ोदे, फिर जिल्द वाले पासे आते हैं। तो इसका मतलब है कि आग में तसर्रुफ अल्लाह की मदद साथ हो तो हो सकता है। ऐसे पानी, पानी का काम है, उसमें जो चीज़ आए अल्लाह के अमर से वो सकील चीज को डबो देता है। सकील चीज को सकील समझते हैं, जो भारी चीज होती है, चीज होती है। तो उस पानी ने अल्लाह के हुक्म से जनाब नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को नहीं डुबोया था। ऐसे बहुत से मिसालें दी जा सकती हैं, क्योंकि मेरा मुताला बहुत महदूद सा है, मुझे इतनी समझ में नहीं है। तो दर्जे अब्दाल पे जो साहिब फाइज हैं उनके लिए अनासर अरबा में तसर्रुफ करना, उनकी हैत को बदल देना, ये खेल है, ये खेल। तो वो अब्दाल इकट्ठे हुए, सब ने अपना अपना मशवरा दिया। तो जो उस मजलिस के सरबराह थे उन्होंने कहा कि एक मेरे भी जहन में बंदा है। कहा कि कौन? कहा कि वो जो पहाड़ की चोटी पे इतने अरसे से नौजवान रात दिन अल्लाह के ध्यान में गरक है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ये तो बात ही थी। सबने कहा कि हजरत जो आपका ख्याल है वही हमारा ख्याल है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल आपने। अब ये 41 अफराद इकट्ठे हुए और उनके पास तशरीफ ले गए। उनको इन्होंने सलाम किया, उनकी आंखें खोली, क्या है खूबसूरत नूरानी चेहरे। रूहानी आदमी की जो चेहरे की हैत है वो अलग ही होती है, उसके खदोखाल ही अलग होते हैं, उसका हाला ही अलग होता है, उसका जिस्म इंसानी अलग होता है। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो हम वक़्त के अब्दाल हैं, उन्होंने हमें तो क्या बताया। तो हमारा ये मशवरा हुआ है कि हम तुम्हें अब्दाल बना दें। उसने कहा जी मुझे तो इसकी समझ नहीं, आप ना मेरे हजरत से पूछें। मेरे हजरत से? मैं तेरा हजरत कौन? वो हजरत वो जंगल में सरकार फुलाने रहमतुल्लाह अलकाबाद के साथ अदब से नाम लिया। हमारे यहाँ अदब का मतलब यही लिया जाता है कि साथ 2-4 मन के अलकाबाद लगा दिए गए और सूरत के नाम बना देने पूरा ना, मतलब नबी ने बड़ा अदब किया है। अगर कोई सीधा नाम ले दे ना, जैसे कह दो योग की हालत है, तो मतलब होता है कि बुला रहे हैं छोटे बच्चे को बुला रहे हैं, अदब। अगर मैं कहूँ हजरत
शेख और ये और वो, और देखिए कोई जंग लग गई मोबाइल, तो फिर समझा जाता है कि इसने बड़ा अदब किया है। आला अदब अल्फाज से नहीं होता, अदब जो है वो इजहार से नहीं होता, अदब तो मेल वर्क से होता है। इससे होता है, हाँ, उससे पता चलता है अदब। तो उन्होंने कहा जी मेरे हजरत से पूछे, बोले कहा कौन है कि वो फला हजरत ये, और उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, वो डाकू, वो चोर, वो फला, वो फला, तौबा तौबा तौबा। उन्होंने कहा हजरत माफ फरमाना, जब तक मैं उस चोर और डाकू से बैत नहीं ना हुआ था, आए आप भी नहीं थे मेरे पास। नहीं समझे बात को? इसका नाम है अकीदत, इसका नाम है अदब। समझ गए? उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने कहा हजरत मेरे हजरत इजाजत देंगे तो मैं कुछ लेने को तैयार हूँ, नहीं तो मेरे वास्ते मेरे हजरत ही काफी है, बस उन्होंने की पता सुधार की। अब ये सारे इकट्ठे होके उस चोर डाकू के पास गए। शाह जी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब बंदा सलूक की राह पे चलता है ना, तो पहले वो जो अमाल करते हैं वो रिया ही होते हैं। वो रिया समझते हैं आप? रिया कहते हैं दिखावे को। फरमाते हैं कि एक अरसा जब रिया से बंदा गुजर जाए तो वो फिर उसकी आदत बन जाती है, फिर उसकी आदत, फिर उसके अंदर से ये बात निकल जाती है कि यार मैंने को देखे, मैंने को ना देखे। जब वो आदत बन जाती है फिर वो आदतन करता रहता है, फिर वो इबादत बन जाती है, फिर वो इबादत बन जाती है। जब इबादत एक अरसा करने के बाद बंदा इबादत पे कायम होता है तो फिर अल्लाह उसमें इखलास पैदा फरमा देता है। जब इबादत इखलास से होती है फिर अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। जब अल्लाह कबूल फरमाते हैं, सुन्नतुल्लाह ये है अल्लाह कुछ न कुछ अता जरूर फरमाते हैं, फिर अल्लाह जो चाहे तब फरमा देता है। तो शुरू में क्या होता है? रियाई होती है, अगर लोग जब ऐसा हो ना, आप समझें कि अभी तिफले मकतब है, क्या है? हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। उसे ना कहीं कहते हैं इंजीनियरिंग, ये दर्जात हैं, कैटेगरीज हैं। सूफी जो होता है किसी से नफरत नहीं करता। मौलाना शतान ने लिखा कि रोजाना अपने आप को ये कहे कि फिलहाल काफिर भी मुझसे अच्छा है। कोई पता नहीं कि मरने से पहले वो समझ में, मैं हाँ अगर वो हालत कुफर में मर जाए तो फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस काफिर से अच्छा हूँ। जब तक जिंदा है तो उसके बारे में बदगुमान नहीं। सूफी ये होता है, वो नफरत नहीं करता किसी से। अजाबात कल्बिया जब रफा होते हैं, उठते हैं, तो एक चीज अता होती है, उसका नाम है कश्फ। उसका नाम है कश्फ। तो साहिब कश्फ को पता होता है कि ये अकेला कम पा गया है, मगर वो नहीं कहता तो इंज करते हैं, तो वो कहता सुना की आ रही थी। मुझे एक साहब ने बात बताई कि हमारे हजरत साहिब कश्फ थे, हमारा एक साथी था, तो वो आया तो हजरत को रब ताला ने ये सलाहियत दी थी। उन्होंने देखा कि ये तो किसी ऐसी औरत से मिल के आया है जो इसके निकाह में नहीं है, और वो अभी उसी हालत में था, उसने गुस्ल भी नहीं किया था। गुस्ल तो दोनों हालतों में हो जाता है, आप जिन्हें समझना का। तो अब संगी बैठे हुए थे, तो हजरत ने उसे नहीं कुछ कहा, तो वहां लगे यार ऐसे कर, चल मैं नलका गिरना वो तू ना, फिर तू नलका गिरी मैं ना। इसे कहते हैं सूफी, इसे कहते हैं सूफी। जैसे ही बंदा गुस्ल जनाबत करता है
पानी के हर कतरे के बदले अल्लाह से गुनाह माफ फरमाते हैं, पानी के हर कतरे के बदले अल्लाह से नेकी अता फरमाते हैं। इसलिए हालत जनाबत में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। अब वो सारे अब्दाल कुतुब समेत उस डाकू के पास गए। अब डाकू हालत रिया से आगे चला गया हुआ था, समझ रहे हैं कि लोग मुझे नहीं समझे, और समझ समझ के, जैसे एक बंदे ने कभी अच्छा खाना ना हो उसे आप एक आधा माह 3 टाइम, है ना, तो फिर उसके अंदर वो तमीज़ नहीं रहती कि आज मैं गुना खा रहा हूँ, कौरमा खा रहा हूँ, कोफ्ता खा रहा हूँ। वो फिर ऐसे ही लेता है जैसे रूटीन है, बस उसके अंदर वो फरहत, वो खुशी, वो तरोताज़गी नहीं होती। जिसने 3 मास मुसलसल सब्जियाँ खाई हो उसे आप गोश्त दे देना जी, तो वो फिर जरा खावेगा ना, वह भी खाना बस देखना लगेगा। और जिसे आप रोज़ 3 टाइम गोश्त नहीं खोचा तो वो बस वो कोई गोश्त में देगा, बुढ़े डंगर है, जवान डंगर है, कच्चा भी है, पक्का भी है, सही भी पके, लून तेज है, मिर्चा तेज है। जो बंदा ऐसी बातें करे समझ लें या तो ये खाने का आदि है या इसे भूखनी है, या इसे जिन्हों भूख होंगी उनकी पता होता है लून तेज है, मिर्चा तेज, तो सूखी रोटी भी चला जाता है। अब वो इकट्ठे होके गए वहां उस सरदार के पास, तो उसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो तुम इजाजत दो तो वो तुम्हारा शागिर्द चेला मुरीद मानता नहीं थे, मानता नहीं थे, ऐसे ही फैसला कर बैठे हैं। उसने कहा अच्छा तो मैं क्यों इजाजत दूं? मैं तो इजाजत दूंगा, पहले मुझ पे नजर करो, मन्नू साहिब बातन करो, फिर दिल जाएगा। तो कहते हैं कि उन्होंने मिलके अपनी तवज्जो से पहले उस बंदे को जो रिया से गुजर चुका हुआ था, एक अरसे से पीर बन के, शेख बन के, नेक बन के बैठा हुआ था, उसकी आदत हो गई थी, अब वो इबादत करने लगा था, उसे तवज्जो दे के साहिब बातन किया, फिर उसने इजाज़त दी, तो फिर उसके उस मरीद को दर्जे अब्दाल पे फाइज किया। तो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़किया साहब रहमतुल्लाह अलैह हरम में बैठ के ये बात सुना के रोया करते थे कि भाई मैं तो इसलिए बैत करता हूँ कि शायद उस तालिब सादिक, मुरीद सादिक जैसा कोई एक आधा आ जाए और मेरी भी बात बन जाए। समझ रहे बात? तो ये बात है भाई, अल्लाह पाक हम सब पे फजल फरमाए और हमें इखलास वाले खुश नसीब कामयाब बंदों में अपने फजल से शामिल फरमाए। ये सब अल्लाह के फजल से होता है, अल्लाह की हिकमत से होता है, अल्लाह की अता से होता है। अल्लाह राजी होते हैं तो असबाब से सबब जुड़ के असबाब खुद ही जुड़ जाते हैं, आप पे सारा कुछ ठीक होने लगता है। और जब मालिक की पकड़ आती है, मालिक का इम्तिहान आता है, मालिक की सख्ती आती है, तो फिर बनी भी बिगड़ जाती है, फिर बनी भी फिर तरी भी डूब जाती है, फिर तरी भी डूब जाती है, फिर आज़ाद भी कैद हो जाते हैं, और नाकामी और नामुरादी जो है वो दामनगीर हो जाती है, और बंदा बस बेकस और बेबस होकर रह जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि वमन युमसिक फला मुर्सिला लहू मिन बादी, सुनो जिसको हम रोक लेते हैं हमारे बाद उस पर कोई जारी करने वाला नहीं है, और जिसको हम खोल देते हैं उसका कोई रोकने वाला नहीं है। तो बस अल्लाह से खैर मांगे, आफियत मांगे, सलामती मांगे, आसानी मांगे, खुशी मांगे, कामयाबी मांगे, अच्छों की सोहबत और संगत मांगे, नेकों की सोहबत और संगत मांगे। ये ना देखें फुला क्या कर रहा है, ये देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझसे फुला का सवाल नहीं होगा, मुझसे मुझसे मेरा होगा, मैं की कीता है यही पूछा जाए। मनु ये नहीं पूछा जाना कि आदत की करता सी, कितने भूखा मारता सी, मनु की मारे मारे
या मुझसे पूछा जाएगा हाजी में इस दुकान पे क्या करता था, पूछा जाएगा तो अखबार में जो मांगी आता तेरा बंदा से तेन पता होगा वो गुस्सा करता सी वो गाना करता सी नहीं पता, मेरे लिए तो बड़ा नहीं मांगी। बस एक ही बात थी वो बताना नहीं चाहती, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये बात है भाई, हर बंदे से उसी के बारे में पूछा जाए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हमें नेकों की चंगों की कामयाब बंदों की सोबत और संगत अल्लाह दे। मजलिस ज़िक्र है 11 मरतबा।